जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और नेवी एसएसआर का जो एग्जाम है वो आपका एंड हो चुका है। नेवी एमआर का जो एग्जाम है वो तो खैर पहले ही एंड हो चुका था। और अब आपके मन में संशय बना हुआ रहता है कि सर, हमने पेपर तो दे दिया है, लेकिन अब आप ये बता दीजिए कि कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितनी क्या रहने वाली है। अगर हम बात करें थोड़ा सा पेपर लेवल की, तो पहले के कंपैरिजन में इस बार जो आपका पेपर का लेवल है, मतलब पेपर का लेवल तो पहले वाला भी थोड़ा सा अच्छा ही लेवल था, लेकिन अब इस बार क्या है कि वैकेंसी ज्यादा है, इस वजह से हाईलाइटेड थोड़ा सा ज्यादा है नेवी। अदरवाइज मतलब कट ऑफ पहले भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहता था। अब जो मैं पहले वाले लेवल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बच्चों से मेरी हर बार इनटेक के बाद में, पेपर देने के बाद में बच्चों से जब बातचीत होती रहती है, तो हम पेपर का जो लेवल है वो आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो पिछली बार की कंपैरिजन में अगर पेपर का लेवल देखें तो पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा। और बढ़ने के पीछे की बाद में रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या था कि इस बार जो बच्चे हैं वो 12th पास वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को इंक्लूड किया गया था पेपर में। और वो भी बहुत ज्यादा संख्या के अंदर थे। बहुत सारे जो बच्चे थे वो तो एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने वाले, और नेवी जो आपका आईसीजी की प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं वो भी बहुत सारे बच्चे थे। लेकिन 12th अपियरिंग जो बच्चा था, जिन बच्चों ने अभी हाल फिलहाल में 12th का एग्जाम दिया है, जिनमें कुछ स्टेट का रिजल्ट आया है और कुछ स्टेट का जो रिजल्ट है वो आना अभी बाकी है, 12th अपियरिंग वाले जो कैंडिडेट्स थे वो भी बहुत ज्यादा थे। 12th अपियरिंग का मतलब जिन्होंने इसी बार एग्जाम दिया है वो वाले बच्चे, वो भी बहुत संख्या में थे। इन बच्चों ने अपने बोर्ड लेवल की स्टडी करी है, तो इन बच्चों ने कंपटीशन का जो एग्जाम है वो पहली बार फाइट किया है। तो इन बच्चों की अगर सुनी जाए तो वो बताते हैं कि सर, हमारे से तो 30 क्वेश्चन, हमारे से तो 35 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हुए, है ना। क्योंकि वो बच्चा तो लास्ट टाइम पर 45 डेज प्रिपरेशन करने के बाद में गया था। जो बच्चा एयरफोर्स की आईसीजी की ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन कर रहा है 6 मंथ से 1 ईयर से, उन बच्चों के लिए पेपर का लेवल ज्यादा कोई खास नहीं था। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, 100 क्वेश्चन 60 मिनट में जब करने होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो बच्चा है वो अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास, 60 के आसपास इस बच्चे ने क्वेश्चंस करे। और पेपर का जो लेवल बच्चे ने बताया, जिस प्रेडिक्शन, क्योंकि जिस हमने पेपर का एनालिसिस जब करवाया, तो उस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग बच्चे ने जो स्कोर बताया है वो कि सर हमारा, कई बच्चे 45 कर रहे हैं, कई बच्चे 60 कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो डरने की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है, और उस सेफ स्कोर के रिगार्डिंग ही आपकी जो कट ऑफ है अप्रोक्सीमेटली वहां कहीं पर ही घूमेगी, और अगर मानू तो उससे भी कम। पहली बात, अगर मैंने आपको सेफ स्कोर वाले वीडियो में भी बोली थी कि अगर आप कहीं से गूगल से कट ऑफ अगर ट्राई करते हैं कि कट ऑफ आपका क्या रहता है, तो वो आपको 50 प्लस के अप्रोक्स, 60 के आसपास अगर शो करने की कोशिश करेगा, तो वो आपका नेवी का फाइनल कट ऑफ का होता है, फाइनल कट ऑफ। जबकि अगर मैं बात करूं नेवी का आईनेट 1 जो लगा है, जिन बच्चों ने अभी 12th का एग्जाम दिया है वो भी ध्यान से गौर से सुन लें, जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिया है, आईनेट 1 का एग्जाम है, वो मात्र आपका क्वालिफाइंग है, मतलब बोल सकते हैं एज ए छटनी, बोल सकते हैं कि छटनी आपकी करेंगे। जो ज्यादा बहुत अगर लो बच्चा है वो बाहर, और बाकी जो मिडिल बच्चे हैं वो आपके एंटर हो जाएंगे आईनेट सेकंड के लिए, फेज 2 के लिए, पीएफटी के लिए हो जाएंगे। वहां पर आपका एग्जाम फिर से लगेगा, आपका वही पैटर्न रहेगा, 100 क्वेश्चंस आते हैं। और कंपेरेटिवली जो आपका फेज 2 का जो पेपर आता है, वो पेपर फर्स्ट आईनेट 1 के कंपैरिजन में वो थोड़ा सिंपल आता है। और वो जो पेपर है वो आपका ऑफलाइन लगता है, वो जो दूसरा वाला पेपर लगेगा ऑफलाइन लगेगा, और वो जो पेपर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपल आएगा। तो कट ऑफ उसमें बढ़ने के चांसेस होते हैं। जो कट ऑफ आपने देखी ना, ये राजस्थान की, यूपी की जो कट ऑफ है वो ये रहती है, वो जो कट ऑफ है वो आईनेट सेकंड की मिलती है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि सर अभी आईनेट 1 जो लगा है, उस आईनेट 1 का जो कट ऑफ है वो आपका कितना रह सकता है नेवी एसएसआर का। तो भाई देखो, बात होती है नेवी एसएसआर की जो कट ऑफ आया करती है वो स्टेट वाइज आया करती है, और स्टेट वाइज के अंदर भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं वो राजस्थान, आपको पता ही होगा, राजस्थान के बच्चे काफी इंटेलिजेंट होते हैं। राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, है ना। इनके जो बच्चे हैं, हरियाणा हो गया, इनके जो बच्चे हैं वो ज्यादातर प्रिपरेशन किया करते हैं, तो इनकी जो कट ऑफ है वो भी ज्यादा ही रहा करती है। अगर मैं कट ऑफ बात करूं इन सब की मिलाकर, तो कट ऑफ आपकी अप्रोक्सीमेटली 27 to 32 आप मान के चलो, 27 से लेकर 32 के नंबर में कट ऑफ मान के चल रहा हूं। एक और चीज मैं आपको बता दूं
ये हमारा प्रिडिक्शन होता है, हमारा एनालिसिस होता है। आप इसको ये मान सकते हैं कि बहुत बार हमारे जो एनालिसिस होते हैं बिल्कुल सटीक बैठ जाते हैं, लेकिन बाई चांस कुछ चांस ऐसा भी होता है जब हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे बंदों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने देखा होगा कि एयरफोर्स की कट ऑफ के रिगार्डिंग एनालिसिस होता है, लेकिन किसी ने इतना प्रिडिक्ट नहीं किया था कि पीएसएल के अंदर 45 मार्क्स जिन लड़कियों के हैं वो लड़कियां बाहर हो जाएगी, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं करा था, लेकिन हुआ ऐसा। तो बात यह है, हमारा एनालिसिस होता है। नेवी एसएसआर के अंदर आपका आईनेट 1 का जो कट ऑफ है, ये जो 4-5 अगर स्टेट में हैं आप, तो इनका कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली इतना। अगर कोई बच्चा जैसे कोई बच्चा गुजरात का बच्चा है, तो भाई वहां की जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाया करती है। गुजरात की कट ऑफ तो अप्रोक्सीमेटली आप मानो 17-18 नंबर के आसपास भी अगर आपका आ रहा है तो भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। बाकी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी आप ये मान सकते हो 25 प्लस अगर किसी बच्चे का आ रहा है तो वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, आईनेट 1 के अंदर बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के अंदर अगर आपका स्कोर आ रहा है, उड़ीसा हुआ या छत्तीसगढ़ हुआ, अगर आपका स्कोर अप्रोक्सीमेटली 22-23 प्लस भी अगर आ रहा है तो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यूपी की बात करूं, यूके की बात करूं, तो अप्रोक्सीमेटली अगर कोई बच्चे का स्कोर आपका आ रहा है लगभग 25 प्लस के आसपास भी अगर आ रहा है तो वो जो बच्चा है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईनेट 1 उस बच्चे का क्लियर हो जाएगा। अब रही बात आपकी आईनेट सेकंड की, तो आईनेट सेकंड के लिए क्या किया जाना चाहिए, मैं फिर बता दूं। कंपैरेटिवली पेपर सिंपल आता है, पेपर ऑफलाइन लगता है, और फिर उनका फिजिकल वगैरह सारी फिजिकल मेडिकल सारी सब चीजें हुआ करती है, तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। मैं रिजल्ट की भी बात कर लूं थोड़ी सी, कि रिजल्ट जो है वो भी आपका अप्रोक्सीमेटली 5 जून तक, आपका उससे पहले पहले ही आपका जो रिजल्ट है, वैसे डिसाइडेड तो था कि 25 मई के आसपास रिजल्ट आ जाए, लेकिन एग्जाम ही 25 को एंड 26 को एंड हुआ है, आज ही एंड हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है कि आपको नेक्स्ट 10 डेज के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा, जो बच्चे 12th अपियरिंग है उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चे बहुत बड़े सस्पेंस में रहते हैं, क्योंकि वो पेपर को देखते हैं तो उनको लगा होगा कि पता नहीं क्या ही आ गया, पहाड़ सा आ गया, पेपर टफ नहीं था। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे कमेंट में चाहूंगा ये वाली बात, कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। हालांकि आपने पेपर पहले नहीं दिया है, आपको इस बार का जो पेपर का लेवल है वो कैसा लगा। ठीक है, वो उसके लिए आप एक बार श्योर करना कि हाँ सर इस बार का पेपर हमारा थोड़ा सा लेवल ये था। और जो हमारा आईनेट सेकंड का जो पेपर है वो तो खैर मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आप आईनेट सेकंड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखो आईनेट सेकंड के अंदर आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो प्रिपरेशन आपकी अलग से ऐसे कोई बैचेस वगैरह नहीं होते हैं आईनेट सेकंड के लिए, आपको उसमें 2 एग्जाम्स को साथ में कवर करते हुए चलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं आईनेट सेकंड के अंदर, तो आप नेवी का जो आईनेट सेकंड लगेगा उसको साथ में लेके चलें, और एयरफोर्स जिसकी वैकेंसी आने वाली है वो आपकी एग्जाम अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर के अंदर लगेगी, तो आप एयरफोर्स और नेवी का फेज सेकंड है उनको साथ में लेके चलें। क्योंकि बच्चा जब किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करता है तो उस बच्चे के लिए ये चीज नहीं होती है कि वो एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करता हुआ चले, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम है ना। इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन ही तो ज्यादा आते हैं, बाकी चीजें इसमें थोड़ा सा जीके ज्यादा आ जाता है। इसके अंदर इसका फेज 2 जो होता है उसमें जीडी होती है, इसके अंदर फेज 2 में जीडी नहीं होती है ना। तो वो जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें 70 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन। तो आप एयरफोर्स और नेवी के साथ में प्रिपरेशन अगर करते हुए चलें तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपका जो स्कोर है वो थोड़ा सा बढ़िया हो सकता है, क्योंकि इसका अलग से बेच नहीं आएगा। एयरफोर्स की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं साथ में, क्योंकि हम लिखते हैं एयरफोर्स जबकि वो एप्लीकेबल होता है दोनों के लिए। ठीक है, तो भाई इस एयरफोर्स के साथ में हमारा जो बेच अभी रनिंग में है वो है वर्दी 2.0। वर्दी 2.0 ये बेच आपको मिलेगा कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर मिलेगा। आप इस एप्लीकेशन के ऊपर कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर आपको एक बेच नजर आएगा एयरफोर्स का, और उस बेच की जो प्राइस है वो भी बहुत कम रखी गई है, केवल 999 रुपीज रखी हुई है ना। तो आप इस वाले बेस से ही नेवी का जो आईनेट सेकंड है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने कट ऑफ बता दी है, अगर आप एक बार थोड़ा रिजल्ट का वेट कर लें, रिजल्ट का वेट भी अगर करते हैं तो मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम आएगी वो 12th अपियरिंग वालों को आएगी, है ना, क्योंकि उन बच्चों ने अभी कॉम्पिटेटिव पर्पज से वो चीज नहीं पढ़ी है। तो आप इस वाले बेच के साथ में जुड़े, एयरफोर्स का जो बेच है वर्दी 2.0, इसी के साथ में आपकी नेवी की, इसी के साथ में आपकी आईसीजी की जो प्रिपरेशन है वो होती रहेगी। ये बेच बिल्कुल बेसिक से है, और बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे जैसे इंग्लिश जो है मेनली संजीव सर से पढ़ा करते हैं,
जो भी बच्चा चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से बैच एनरोल करता हो वो इंग्लिश तो संजीव सर से पढ़ेगा। आपके प्यारे संजीव सर भी इसी बैच में पढ़ा रहे होंगे, और मैथ्स आप इस वाले बैच में मेरे से पढ़ रहे होंगे, और फिजिक्स आप इब्राहिम सर से पढ़ रहे होंगे, जो बिल्कुल बेसिक से चीजों को लेकर चल रहे हैं। दूसरा, अगर कोई बच्चा वाई ग्रुप की भी प्रिपरेशन करना चाह रहा है या नेवी एमआर की प्रिपरेशन अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है, तो आप वाई ग्रुप के जो सब्जेक्ट हैं वो हमारी टीम से पढ़ रहे होंगे। रोबिन सर रीजनिंग और मैथ्स उसके अंदर पढ़ा रहे होंगे, अक्षय सर आपको जीके जीएस का जो पार्ट है वो करवा रहे होंगे। तो एक बेस्ट डेडिकेटेड टीम आपके साथ में काम कर रही होगी, तो आप इन बैचेस के साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आपको बैचेस के रिगार्डिंग और कोई क्वेरी करनी है तो हमें नंबर भी दिया जाता है, उस वाले नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिलेगा, या आप हमारी टीम को कॉल करके भी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी पैनिक आपको नहीं होना है। कट ऑफ आपकी पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ी सी लो जाएगी, कम जाएगी। तो जिन बच्चों का स्कोर अगर इतना इतना आ रहा है, कट ऑफ अगर क्लियर आप कर पा रहे हैं, तो एक कमेंट इस वाले क्लास के अंदर आपका होना चाहिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं, आपके कमेंट्स को देखकर जो मेहनत करते हैं, वो आप देख पा रहे होंगे। लास्ट टाइम पे मैराथन क्लासेस लेना, 5-5 6-6 क्लासेस लेने के बाद में भी रात को हम क्लासेस लगा देते हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस प्लान कर देते हैं, तो वो केवल आपके प्यार सपोर्ट सम्मान से ही पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, अदरवाइज आप कौन से स्टेट से हैं, क्योंकि मैंने मेनली जहां पे बल्क होता है उनकी कट ऑफ आपको अप्रोक्सीमेटली मैंने बता दी है। आईनेट 1 की कट ऑफ अगर इतनी आ रही है तो बच्चे आप पास हो। ठीक है, डरने की कोई टेंशन नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत भी आती है, सर हमारा राजस्थान से स्कोर जो है वो 25 ही बन पा रहा है। देखो भाई, 25 आ रहा है तो आप पेशेंस रखिए, रिजल्ट आने का इंतजार करिए। जो हमने लिख दिया वो लो की लकीर नहीं है, हमने जो लिखा है वो हमारा एक्सपेक्टेड लिखा है कि इतना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, हमारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग कई बार इससे भी कम चला जाता है ना। तो आप इंतजार करिए, आईनेट 1 की रिजल्ट का इंतजार करिए, और फिर उसके बाद में आप आराम से सोच सकते हैं कि हमें आईनेट सेकंड में किस तरफ जाना है। ठीक है जी, चलो तो हम मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो के अंदर, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।